आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, भाजपा छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपने आप को सनातनी समर्थक और हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए उन्होंने उम्मीदवार पितर पक्ष में घोषित कर दिया। शायद पितरों को खुश करने के लिए इन्होंने ये लिस्ट जारी किया होगा। खैर, ये तो उनकी पार्टी की बात है, वो जैसा चाहें कर सकते हैं, मगर पितरों के सम्मान किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ की जनता का सम्मान नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव उम्मीदवारों में चाहती थी, उसको शायद समझ नहीं पाए। वैसे मैं 2016 में भी अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी आगाह किया था कि 18 में चुनाव होने वाला है मोदी जी, यहाँ ये स्थिति है, दोनों हाथ से लूट खसोट चल रहा है, बचाना है बचा लो। शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है ना, बाहरी लोगों को नहीं सुनती, आम जनता को नहीं सुनना है उनको। भाई, मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, जनता के बीच में जो चर्चा होता है उसको मैं रखता हूँ। मेरा किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी उन लोगों से हो सकती है जिनको सारी सुविधा देने के बाद भी जनता को शासन की सुविधा जो रिश्वत लेकर देते और दिलाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो मुझसे दुश्मनी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय अधिकांश भाजपा नेता पिछले 6 माह से भ्रष्टाचार की बात बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। उसके पहले उनको छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था, शायद चुनाव है ना, इसलिए इनको दिख रहा है। अच्छा, ये बड़े स्तर का भ्रष्टाचार को महत्व देते हैं भाई, जहाँ करोड़ों का घपला हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसको महत्व देते हैं। हम आम जनता के साथ क्या हो रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि शासन की सुविधा पाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है। उसको लोग नहीं मानते भ्रष्टाचार, क्योंकि इनके साथ नहीं होता ना। ये तो जो गद्दी में बैठते हैं, जो सत्ता में चाहे कांग्रेस के हो चाहे कोई पार्टी के बैठते हैं ना, उसको दूसरे पार्टी का भ्रष्टाचार दिखता है, इसलिए उसको खाने के लिए मिलता। मैं तो यही आरोप लगाऊंगा कि इनको नहीं मिल रहा है ना, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो जनप्रिय हैं भाजपा नेता हमारे छत्तीसगढ़ के, ये तो बता दें कि हमारा बीमा राशि कहाँ गया। 2016 में हमसे बगैर पूछे बीमा कर दिया गया था, 350 रुपये एकड़ के हिसाब से जबरन कटवा दिया गया। सोसाइटी में जब हम धान बेचने गए तो राहत राशि केंद्र से लाया गया, कहाँ गया। मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास को जो वितरण करना था, 20-20 हज़ार रुपये आपके लोगों ने लिया है। मैं साल भर से वीडियो जारी करके बोल रहा हूँ, मेरे पथरिया आइए, मैं सब उदाहरण दूंगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे जेल में चढ़ा दो, फांसी में चढ़ा दो, जो कर सकते हो कर लो, मगर किसी भाजपा नेता को ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता, क्योंकि जनता के साथ हो रहा है ना। आवाज चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के वादा कर रहे हैं। आपका घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, आप अपने पास रखिए इसको, मगर वो करोड़ों रुपए के हमसे जो बीमा राशि लिया गया वो कहाँ गया, इसके हिसाब तो दो।
आपका कौन जांच कराएगा भाई? मगर जनता जांच करेगी। ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे विश्व के स्तर के नेता आदरणीय मोदी जी को एक कहना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में कि मेरी गारंटी है। मोदी जी, आप गारंटी ले चाहे मत ले, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र में आपको देखना चाहती है। मगर ये जो हमारे साथ क्या क्या नहीं कर गए और क्या क्या नहीं करना चाहते हैं, इस बात को स्पष्ट तो करें। मुझको बहुत उम्मीद था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मोदी जी के समर्थन में, हमारे समर्थन में नहीं, घोषणा पत्र जब जारी करेंगे तो ये वादा जरूर करेंगे कि हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे और शासन की सुविधा जनता को मुफ्त में देंगे। ये 2 साल का बोनस रख लो आप अपने पास। बीमा का 49,500 जो 1 हेक्टेयर में मिलना है वो उसका तो हिसाब दो। जनता ये चाहती है, उसका हिसाब नहीं दोगे आप, क्योंकि कहाँ गया इतना ही बता दो। हम नहीं कहते आप खा गए करके, मगर ये तो बता दो कि वो पैसा कहाँ गया। आपने अकाल घोषित किया था ना, कितना % घोषित किया था बताइए आप, ये जनता को बताइए ना। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर भाजपा को सत्ता में आना है, उन चेहरों को ना दिखाया जाए जिनके नेतृत्व में लूटा गया है। आवाज़ वही हो गया, पितर पक्ष में भी घोषित कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी का भी समर्थन करिए, मगर जिस धर्म को मानते उस धर्म में क्या कहा गया है? कोई नया कपड़ा नहीं खरीद सकता, कोई नया काम नहीं किया जा सकता। यही आपकी पहचान है। हमारे ऊपर आरोप लगाते थे 2500 धान में बिक गए, ऋण मुक्ति में बिक गए। ये गलत था। अपनी करनी को बताइए कि कितना किसने लूटा। मेरे पास तो हिसाब है, गांव की जनता जानती है कि कितना तुम्हारा आदमी कहाँ से कहाँ लूटा है। वो लोग फिर सक्रिय हो गए हैं जो लूटे खाए हैं। अभी भी समय है, सप्लीमेंट्री घोषणा पत्र जारी कर दीजिए कि हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन प्रांत बनाएंगे। हिमाचल, कर्नाटक से सीख नहीं लिया आपने? आपको तो चाहिए कि ये वादा करिए कि हम शासन की हर सुविधा को लोगों को मुफ्त में दिलाएंगे। अरे अभी कांग्रेस शासन में भाजपा के लोग दलाली कर रहे थे कांग्रेस नेताओं का, 20,000 रुपये दिलवा रहे थे। अब कौन कितना बांटता खाता था तो मैं नहीं जानता, मगर इतना मेरे पास प्रूफ है कि अधिकारियों के नाम से वसूली की जाती थी। मैंने उस अधिकारी से बात किया कि क्या साहब ऐसा आपने लूट के छूट दिया है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ये सब सबूत छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में तो आइए, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गलतियों को सामने लाइए, मुझको अंदर करा दीजिए ना। चुनाव जीतने के लिए हमको रबड़ी मलाई की आवश्यकता नहीं। मैं अब बहुत दुखद घटना बता रहा हूँ। शायद बिलासपुर जिले में कोई भाजपा संगठन है कि नहीं, मेरे को पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि है करके, मगर उनके कर्मों से मेरे को पता नहीं लगता कि यहाँ कोई विपक्ष है। बताऊँ, मेरे बिलासपुर संभागीय कार्यालय में संतोष यादव करके अधिवक्ता जी हैं। गांव का उनका कोई एक आदमी था, पटवारी का चक्कर लगा रहा था, पर्ची नहीं बना रहा था। तो वो जाके वकील साहब को बताया कि साहब, वकील साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरा पर्ची बनवा दीजिए। ये बहतराई गांव है ना, बिलासपुर से लगा हुआ, शायद विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर ही आता है वो। तो पटवारी साहब ने कहा कि पटवारी साहब को वकील साहब ने कहा कि भाई इसका बना दो आप। बोले ठीक है वकील साहब, लगभग 10,000 रुपये लग जाएंगे। बोले ठीक है भाई, इनकी गरज है, देंगे। दे दिए। साल भर हो गया। पटवारी पता नहीं किसका पहुँच का कितना क्या है,
वो तो वही समझता बेचारा, जानता है। साल भर से उसकी पर्ची नहीं बनी। पिछले 13 अक्टूबर को वकील बहुत परेशान हो गया, बोले पैसे वापस कर दो, पर्ची नहीं बनाते तो। मेरा मुवक्किल मेरे को परेशान कर रहा है। पटवारी आजकल में टालता रहा। मजबूरी बस उस अधिवक्ता यादव जी को 13 अक्टूबर को, पिछले 13 अक्टूबर को ना, बार रूम में रस्सी लेके गया और वहाँ अपने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, मैं अब जीने के लायक नहीं रह गया हूँ, मैं वकील हूँ, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गया हूँ। एक पटवारी जो है उसको मैं, मेरा मुवक्किल को उसको मैं पैसा दिला चुका हूँ 8,000 रुपये पर्ची बनाने के लिए, और वो अभी तक पर्ची बना के नहीं दिया है और न पैसा वापस कर रहा है, इसलिए मैं फांसी लगा के मर रहा हूँ। उसने अपने साथियों को बताया। वकील लोग तुरंत जाकर के उसको मना किया कि रुको रुको रुको, हम समस्या का हल निकालते हैं। तहसीलदार को बुला के लाए, बोले तहसीलदार साहब देखिए क्या है, ये क्या हो रहा है हमारे संभागीय कार्यालय में। तहसीलदार साहब ने हस्तक्षेप किया, पटवारी का ट्रांसफ़र का आश्वासन दिया वहाँ से और उसका पर्ची बनवा के दिया है। अगर भाजपा के नेता सही में मोदी समर्थक हैं छत्तीसगढ़ के, आके जांच कर लो। वैसे यहाँ भी कई मंत्री रह चुके हैं, बताते हैं भाजपा के, उनको ये नहीं दिखा, बोले मैं ऐसा विकास कराऊंगा, मैं वैसा कराऊंगा। वो आत्महत्या कर रहा था, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? एक वकील जब कानून का ज्ञाता भ्रष्टाचार के नाम से, अब समाचार पत्रों में छपा है भाई, ऐसा अनदेखी कर दिया गया। खैर, आपकी पार्टी है, आप लोग जो चाहो कर सकते हो, जो आपको दिखेगा उसी को आप मानोगे ना। बाकी आम जनता के साथ जो बीत रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको कांग्रेस को भाजपा दिखता है, भाजपा को कांग्रेस दिखता है। आम जनता के साथ क्या हो रहा है वो जानते हैं कि नंबरी चिपटी, तरह तरह के लालच दे के हम इनको अपनी तरफ ले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सोच लो। नंबरी चिपटी का जमाना गया। अब जो वादा करते हो ना उसको ठोस नहीं दोगे तो जनता ठोक देगी दूसरे तरफ। तो मैं तो आज इसीलिए, चूँकि विधानसभा चुनाव 17 तारीख को मतदान होने वाला है, तो मैं सोचा कि चलो भाजपा नेताओं को भी कुछ अपनी विनती, जनता का दुख दर्द बता दूं। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी आम जनता के प्रति दया होगा तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन घोषित करने की कृपा कर सकते हैं, अगर मोदी जी के समर्थक होंगे तो। बाकी भाई मैं नहीं कह सकता, ऊपर में राम राम, अब अंदर का सही काम होगा तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और जिसको जहाँ वोट देना है वो दे। मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, ना मैं किसी को कहूँगा कि इसको वोट दे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आज अधिकतर लोग कांग्रेस में क्यों हैं, भाजपा में क्यों हैं। सत्ता आने के बाद या नहीं तो मिलजुल के निपटाते हैं अधिनियम। तो मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा आज तक नहीं कर पाया, न करना चाहता। इतना कहा कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।